Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is an important update for you from IIC Bangalore admission portal. Yes, as I told you already in a separate video कि admission portal start हो गया है. यहाँ उसी admission portal के बारे में हम और चीजें डिस्कस करेंगे कि how okay admission form अवेलेबल है, how you need to fill the form, क्या प्रोसीजर है और all the remaining things जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है. What you need to do, you need to go for the official website isc.ac.in. जब आप यहाँ आएंगे तो here in the latest announcement you can see एडमिशन नोटिस फॉर द अकेडमिक ईयर 26-27. ठीक है. नाउ हियर इफ यू वांट टू क्लिक, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एडमिशन नोटिस के बारे में आपको बता देगा. पूरा का पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, वी कैन गो फॉर इट. अदर देन दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक स्टूडेंट को चाहिए, मतलब ऑब्वियसली वंस यू आर विजिटिंग दिस वेबसाइट, जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो माइट बी पॉसिबल यू आर हैविंग सम डाउट्स इन योर माइंड. सो हाउ यू कैन क्लियर दोज डाउट्स. तो फॉर एडमिशन रिलेटेड एफएक्यूज प्लीज क्लिक हियर. तो हियर यू कैन सी सम क्वेश्चंस आर मेंशन जो एक यूजुअल स्टूडेंट के माइंड में आते हैं कि मैम ऐसा होगा तो क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन डज द सेमेस्टर स्टार्ट एट आईआईसी, दे मेंशन हियर अबाउट दिस वन. अगस्त में होगा. ठीक है. व्हाट आर द प्रोग्राम्स अवेलेबल, ये प्रोग्राम्स के बारे में बताया. यूजी, पीजी, पीएचडी, रिसर्च, सारे प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने यहाँ बताया. क्या कोई एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा है? नहीं है, क्लियरली मेंशन है. हाउ डज वन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है? ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाना है. ठीक है. जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वहां पे सारी डिटेल्स मेंशन है. ये रहा पोर्टल. इफ यू वांट टू गो फॉर द स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर द पीजी पीएचडी, यहाँ जाओ, लॉग इन करो. इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द यूजी, यहाँ जाओ और आप इवन यहाँ जाके प्रोग्राम को सर्च भी कर सकते हो. तो बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिन हम ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिन्होंने बीटेक कर लिया है. नाउ दे वांट टू अप्लाई फॉर द मास्टर्स, पीजी और रिसर्च. तो आप यहाँ पे पीजी पीएचडी रिसर्च में से आप यहाँ पे जा सकते हैं. यू नीड टू लॉग इन हियर एंड देन यू नीड टू प्रोसीड. सो दिस इज द प्रोसीजर. देन व्हाट इज द हियर आई हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग एडमिशन, whom शुड आई कॉन्टेक्ट. ये रहा एडमिशन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर फॉर द वेरियस यूजी पीजी प्रोग्राम एट द आईआईसी, दे मेंशन हियर द फीस स्ट्रक्चर आल्सो. ईच एंड एवरी डिटेल रिलेटेड हियर मेंशन. ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस क्या है पीएचडी प्रोग्राम जनरल के लिए? ठीक है. इट इज मेंशन देयर 800 रुपीज है. फॉर द रिजर्व कैटेगरी 400 रुपीज. एमटेक के लिए ऑनलाइन में 2000 रुपीज है. एमटेक ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए 2000. स्पॉन्सर्स कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पीएसयू के लिए 800. यूजी प्रोग्राम के लिए मेंशन है. स्कॉलरशिप मेंशन है कि इफ यू विल गो फॉर द पीएचडी प्रोग्राम तो स्कॉलरशिप भी रहेगी. एमटेक रिसर्च में स्कॉलरशिप 12400. ठीक है. एमटेक एमडैश में 12400. इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाते हो तो ये रहेगा. इवन दे मेंशन हियर द फीस ऑल्सो. ठीक है. ट्यूशन फीस एंड अदर चार्जेस एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल डिपॉजिट, सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है. ये है किसके लिए? रिसर्च, रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम के लिए. हियर यू कैन गो फॉर द एमटेक CFTI मोड ऑफ दिस वन, या एमटेक या मैनेजमेंट के लिए. मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल, हियर यू कैन गो फॉर द FAQs ऑल्सो. जब आप यहाँ FAQs पे जाओगे तो भी आपको यहाँ दिखाई देगी. What are the important dates for the admission? ये रही important dates. ऑलरेडी हम इस पे एक डिस्कशन कर चुके हैं कि February 11 से स्टार्ट हो गया था. लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 23 मार्च है पीजी पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम के लिए. ठीक है. इफ यू विल गो फॉर दिस वन, तो ये जो रिटर्न, जो लोग भी इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे, सो हियर यू कैन सी द रेगुलर एमटेक, एमडैश, एम मैनेजमेंट, एमटेक CFTI का होगा 13 से 17 अप्रैल के बीच में. ठीक है. यहाँ पे सब चीजें मेंशन है. आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेक हियर. ठीक है. फिर रिपोर्टिंग कब होगी, फिर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब होगी? 3 अगस्त से होगी. तो एवरीथिंग हियर इन द FAQs आल्सो यू कैन सी. अगर कोई बच्चा मल्टीपल डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, ये भी बताया है FAQs में. कैन आई सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर द सेम प्रोग्राम, ये भी बताया है. मतलब वॉट एवर द डाउट यू गाइज आर हैविंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यू कैन गो फॉर इट. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ चलिए अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, इस अपडेट पे. ऑल्दो इससे रिलेटेड पोर्टल की बात हम पहले ही कर चुके, लेकिन फिर भी यहाँ एक पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास आया है. तो द सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द अगस्त 2026. ये एडमिशन नोटिस है. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पीजी मतलब एमटेक, एमडैश, एम मैनेजमेंट प्रोग्राम, और पीएचडी की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो हियर यू कैन गो फॉर द रिसर्च प्रोग्राम विच इंक्लूड पीएचडी और एमटेक रिसर्च. एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ERP, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनके लिए. पीएचडी एमटेक रिसर्च में. कोर्स प्रोग्राम इन द इंजीनियरिंग, एमटेक, एमडैश, एम मैनेजमेंट, एमटेक थ्रू CFTI मोड, जॉइंट एमटेक, 1 ईयर एम इंजीनियरिंग, एमटेक, ये सारे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी है, यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. तो यू कैन गो फॉर दिस वन. क्या करना है? ओके. ऑन बाय जुलाई 31 एप्लीकेंट्स पोजेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज इन द फाइनल सेमेस्टर या ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट एक्सपेक्ट टू कंप्लीट ऑल दिस. मतलब मान लीजिए आप अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, लेकिन अभी तक आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कॉलेज के थ्रू जो है पूरी नहीं हुई है, देन यू कैन
submit everything here up to the 31st July, okay, 31st July 2026 and can furnish the necessary certificate on or before 31st October. ये भी इन्होंने बताया है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं द फर्स्ट प्रोग्राम विच दे आर ऑफरिंग रिसर्च प्रोग्राम और पीएचडी और एमटेक रिसर्च। डिपार्टमेंट और सेंटर कौन कौन से ये बताया, पीएचडी इन साइंस में जाना है, एमटेक रिसर्च एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी। नाउ इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्कोप है मेंशन किया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटमोस्फियर, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। जो भी जिस भी डोमेन में अप्लाई करना चाहती हो, हियर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वो डोमेन यहाँ है कि नहीं है, ठीक है। नाउ हियर पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, जो बच्चे पीएचडी में जाना चाहते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी, एप्लीकेंट्स पोजेसिंग मिनिमम क्या चाहिए वो सब भी लिखा है। तो एप्लीकेंट्स पोजेसिंग मिनिमम ऑफ सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग डिग्रीज, मतलब मिनिमम आपके पास सेकंड क्लास होना चाहिए, ठीक है। ये परसेंटेज की बात कर रहा है, मिनिमम सेकंड क्लास हो। फिर ये रहा बैचलर डिग्री, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी 4 ईयर के लिए हो तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड या नेट जेआरएफ हो। मास्टर्स में मास्टर डिग्री, जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी, राइट। Here you can see BE BTech equivalent examination of professional societies recognized by the government, जिसके अंदर गेट हो गया और भी सारे एग्जाम जहां पे वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा आपको, ठीक है। और बस यही सारी चीजें हैं। ओके तो गेट, जीपेड, नेट, जेआरएफ जिस भी एग्जाम किया, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट की आप बात कर रहे हो, वो स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड एज ऑन द 1 अगस्त तक वैलिड होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर की गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भी वो वैलिड होना चाहिए अगस्त तक, कम से कम ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ मेंशन किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर, कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इन पर्सन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द नेशनल, मतलब अगर आप गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली गेट स्कोर कार्ड के बाद में आपको पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जा सकता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ये एक अच्छा प्रोग्राम है उन सारे के लिए जो उन दिस प्रोग्राम इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, कहीं ना कहीं वर्किंग है तो पीएचडी या एमटेक रिसर्च। ईआरपी इज मेंट फॉर द प्रोफेशनल्स फ्रॉम आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज एंड फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी मेडिकल कॉलेजेस में है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, उन सब के लिए है। यहाँ पे भी आपको यस जो रिक्वायरमेंट है वो तो गेट, यूजीसी, नेट जिसके भी थ्रू आप अप्लाई करते हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। अदर देन दिस ईयर द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 2 इयर्स ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए up to the 1st August 2026, must be officially sponsored by their employing organization and must submit the online application form on or before 31st March को आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे भी लिखा है ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अब जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन मेंशन है। अच्छा ये कौन सा है, ये है मैम कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, एमटेक, एम-डैश, एम मैनेजमेंट। इसके बारे में हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था वहां हमने एमटेक, एम-डैश, एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात की थी और वहां हमने बताया था बेटा कि ये सारे डिसिप्लिन में अवेलेबल है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑल दीज में, और यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 100% गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे है। सिमिलरली इन सब में भी बेस्ड ऑन द 70% गेट स्कोर कार्ड प्लस 30% ऑफ द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में 70-30 का रेशियो, 70% गेट स्कोर कार्ड और 30% आपका परफॉर्मेंस किस में होगा, रिटन टेस्ट में, ठीक है। एलिजिबिलिटी बता ही चुके हैं आपको, यहाँ गेट 24, 25, 26 में से किसी का भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ इस सेशन में हम तीनों चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं, ईआरपी, ठीक है, रिसर्च वाला एमटेक या पीएचडी, और जो नॉर्मल एमटेक, एम-डैश पे जाना चाहते हो वो भी यहाँ पे है। Now here you need to apply through the COP, जो गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे उनको COP पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा, ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया। लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर कार्ड चलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में अभी समझाया था वही बात यहाँ लिखी है कि किस डोमेन में, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर हियर। वेटेज लिखा है, अगर गेट स्कोर है तो गेट या जो भी एग्जाम की आप बात कर रहे हैं उसकी भी इन्होंने बात कर दी है, ठीक है। नाउ हियर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे तो विद गेट पेपर इन ईसी, आईएनपीएच पेपर में जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। सेमी मतलब अब ये थोड़ा और स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा है। सो ऑल द डिटेल्स हियर दे मेंशन 100%, ठीक है। जहां गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे उन कोर्सेज के बारे में भी बताया है, जहां 70% गेट स्कोर कार्ड है, 30% रिटन टेस्ट या इंटरव्यू है वो भी यहाँ बताया है, ठीक है। गेट प्रोग्राम्स इन द साइंस और ये बताया, देखो तो एवरी डिटेल हियर इट इज मेंशन एज दिस इज ए 12 पेजेस पीडीएफ जहां सारी चीजें अवेलेबल है, नॉट ओनली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इवन फॉर द साइंस स्टूडेंट और द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है।
तो यहाँ और भी चीजें मेंशन है विच यू कैन प्रोसीड एंड यू कैन चेक। तो यहाँ इन्होंने एक एक करके बताया है, मोड क्या है, बीटेक प्रोग्राम्स के लिए भी इन्होंने मतलब पूरा यूजी पीजी सब है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, और ये जो लास्ट डेट है मैंने आपको समझा दिया। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ लिखा है फॉर रिसर्च पीएचडी प्रोग्राम, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एफएक्यू में। 800 रुपीज आपको पे करना होगा जनरल कैटेगरी से। ठीक है, और अगर ठीक है, ये वेबसाइट है जिसपे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट, यही सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट विच आई शो यू हियर अर्लियर। ये वेबसाइट आपको दिखाई थी, यहाँ जाके आप प्रोसीड कर सकते थे। एफएक्यूज में भी मेंशन है, अगर कोई बच्चा लिंक नहीं मिल पा रहा है कि मैम वेयर इज द लिंक टू अप्लाई, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल विच आई शो यू। इस पोर्टल पे जाके आप डायरेक्टली लॉग इन करके प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट जहां पर अप्लाई करना चाहते हो, और सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। सो श्योरली यू शुड गेट द डिजायर्ड डिसिप्लिन जो आप चाहते हैं आपको मिले। थैंक यू।